देश की मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच चुनाव होने हैं, लिहाजा इस बार चुनाव का तरीका बदला नजर आने वाला है। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव के तरीकों के साथ साथ प्रत्याशी भी बदले नजर आए और चुनाव में सिर्फ साफ सुथरी छवि वाले नेता ही चुनाव लड़ते नजर आए तो कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस बार चुनाव में खास और नई व्यवस्था लागू होने वाली है जो बहुत हद तक बिहार विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगी। दरअसल इस बार अगर कोई पार्टी किसी बाहुबली को या फिर किसी दागी को उम्मीदवार बनाती है तो उसे ये जवाब देना होगा कि आखिर एक दागी में ऐसी क्या खूबी है जो पार्टी उसे चुनावी मैदान में उतार रही है। इतना ही नहीं, उन्हें 48 घंटे के अंदर फॉर्मेट C7 में अखबार में ये सूचना छपवानी होगी कि आखिर उन्होंने एक दागी को टिकट क्यों दिया और 72 घंटे के अंदर चुनाव आयोग को C8 के तहत जानकारी देनी होगी। अगर कोई पार्टी इन नियमों को नहीं मानती तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मुकदमा चलाया जा सकता है। चुनाव आयोग ने इस बारे में बिहार के उन 150 रजिस्टर्ड पार्टियों को चिट्ठी लिखी है जिनका मुख्यालय पटना में है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के 2543 पार्टियों को भी चिट्ठी लिखी गई है। अगर बिहार के लिहाज से देखें तो बिहार में दागी छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने का चलन बहुत पुराना है, जिसकी वजह से 70 के दशक के बाद से राजनीति में दागियों का बोलबाला हो गया था। जिस पर जितने ज्यादा मामले लंबित होते थे वो राजनीतिक दलों की नजर में उतना ही सक्षम उम्मीदवार होता था। कारण ये था कि अपनी रॉबिनहुड छवि के कारण ये लोग चुनाव जीतते भी थे। साल 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में तो बड़ी संख्या में दागी उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और फिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा बनने लगा और फिर साल 2005 में इसका फायदा उठाकर जेडीयू और बीजेपी ने सरकार पर आई। आरजेडी पर दागियों को टिकट देने का आरोप लगता रहा है। वहीं बीजेपी और जेडीयू भी दागियों को टिकट देने के मामले में पीछे नहीं है। अब चुनाव आयोग के इस प्रयोग के बाद राजनीति में केवल साफ सुथरी छवि के नेताओं के चुनाव लड़ने की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन सियासी पार्टियां अगर इसका भी जुगाड़ ढूंढ ले तो कोई हैरानी नहीं होगी। सियासी पार्टियों को तो चुनाव आयोग ने मामले को लेकर चिट्ठी लिख दी है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार को लेकर अभी प्रावधान स्पष्ट नहीं है। अब मौजूदा स्वास्थ्य मुसीबत के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की सख्ती के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि बहुत कुछ बदला नजर आएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग की ये सख्ती किस पार्टी को भारी पड़ती है और विधानसभा चुनाव के परिणामों पर इसका क्या असर पड़ता है। खबर से जुड़े सुझाव हमारे साथ साझा करने के लिए कमेंट करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही न्यूज़ कॉर्नर हिंदी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अहम खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। स्पेशल रिपोर्ट न्यूज़ कॉर्नर।